गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक आप लोगों ने गद्य साहित्य के अंतर्गत जो पाठ दिए गए थे उन लेखकों का जीवन परिचय आपने पढ़ा। आज हम पद्य साहित्य में कवियों के जीवन परिचय के अंतर्गत पहले कवि सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हमने बताया कवियों में जीवन परिचय के अंतर्गत पहले कवि सूरदास जी का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। जिस प्रकार गद्य में लेखकों का जीवन परिचय था वैसे ही पद्य में कवियों का जीवन परिचय है। इसमें भी सर्वप्रथम हम संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर उसके बाद जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली का विस्तृत वर्णन करेंगे। इस प्रकार लिखे हुए पूर्ण निबंध में एग्जामिनर पूरे के पूरे 3 नंबर आपको प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, तो संक्षिप्त परिचय पर बात की जाए सूरदास जी के, तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी। जन्म स्थान रुनकता, आगरा। पिता का नाम रामदास सारस्वत, गुरु का नाम स्वामी वल्लभाचार्य। भाषा, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। शैली की बात करें तो भावात्मक मुक्तक शैली, और रचनाओं में बात करें तो इन्होंने रचनाएं तो कई की, लेकिन प्रमाणिक रूप से हमारे पास 3 ही रचनाएं मिलती हैं जिनके नाम है क्रमशः सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अब हम लोग आगे बात करते हैं जीवन परिचय में। तो जीवन परिचय लिखते समय हमने पहले भी बता दिया किन किन बातों का जिक्र यहाँ किया जाता है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को भी मानते हैं। दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने रुनकता को ही प्रमाणिक रूप से माना है, इसलिए हम इसे ही लिखेंगे। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। जन्म में जिस प्रकार मतभेद है उसी प्रकार इनके अंधेपन को लेकर भी विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें जन्म से अंधा मानते हैं, किंतु कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि जन्म से अंधा व्यक्ति इतनी सुंदर रचनाओं का वर्णन नहीं कर सकता है, इतनी सुंदर रचनाएं नहीं कर सकता है जिस प्रकार भगवान कृष्ण की सुंदर रचनाओं को सूरदास जी ने लिखा है, ऐसा कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। आगे सूरदास जी प्रारंभ में गौ घाट पर रहकर कृष्ण के विनय के पद गाया करते थे। वहीं पर एक बार स्वामी वल्लभाचार्य गौ घाट पर पधारे। वहीं पर
पहली बार सूरदास जी की मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जी ने इनके विनय के पद सुने तो वह मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने सूरदास जी को कृष्ण की भक्ति का गान करने का सुझाव दिया। वहीं से सूरदास जी ने स्वामी वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया और इसके बाद वह भगवान कृष्ण के पदों का गायन करने लगे और आजीवन उन्होंने भगवान कृष्ण के ही पदों का गुणगान किया है। उन्हीं का गुणगान करते हुए परसौली नामक स्थान पर सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये कहा जाए कि एक महान सूर्य का अस्त हो गया। दूसरी बात आती है साहित्यिक परिचय की। तो बच्चों, साहित्यिक परिचय में हम ये बताना चाहेंगे आपको कि भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है वहाँ के सूरदास जी प्रतिनिधि कवि कहें या सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है कि इन्हें वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अति सुंदर वर्णन किया है। आगे बात की जाए तो सूरदास जी विठलनाथ द्वारा बनाए गए अष्टछाप के भी प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अंत में यही बात आती है कि सूरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कृष्ण भक्ति का ही गुणगान किया है, इसीलिए वे कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि या श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। विद्वानों के बीच सूरदास जी को लेकर ये दो पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। अब आए बेटा रचनाओं पर बात की जाए तो सूरदास जी ने, विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति में कई रचनाएं पद लिखे, कई रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी 3 प्रामाणिक रचनाएं ही मानी जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं पहली सूरसागर, दूसरी सूरसारावली और तीसरी साहित्य लहरी। नंबर 4 भाषा शैली। तो सूरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में जितनी भी रचनाएं की हैं उन सभी रचनाओं में ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है तथा भावात्मक मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इतनी बातें बेटा सूरदास जी के जीवन परिचय में आपको लिख देनी है। अब इसी क्रम में बेटा हमने पिछले टर्म में ही बता दिया था, मंडे से आपकी किताब भी पढ़ाई जाएगी, पाठों का भी अध्ययन किया जाएगा। इसलिए सभी बच्चों के पास अपनी बुक होनी चाहिए। हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वीडियो देखकर सामने बुक रख करके उसे पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक रहती है। मंडे को सभी लोगों के पास किताब अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद बेटा।